दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने समझ लिया कहाँ, कब और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, उसी तरह जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान को परेशानी में डाल सकते हैं। द्रौपदी द्वारा बोले गए शब्द अंधे का बेटा अंधा ही होता है, यह महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उसे किस वक्त कितना और क्या बोलना है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, साइलेंस रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको पूरे दिन एक ही शब्द नहीं बोलना है। मौन रहने का मतलब आपको बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको जरूरत हो वही बोलना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। आज के वीडियो में मैं 6 बेनिफिट ऑफ साइलेंस के बताऊंगा। नंबर 6, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि इन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रह के अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे। सही समय आने पर अपने शत्रुओं का ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह लोगों को अटेंशन को ग्रैब करती है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात कर रहे, स्टूडेंट पूरे एकदम ध्यान से सुन रहे हों। अचानक यदि टीचर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्या हो गया, कम्युनिकेशन कैसे बंद हो गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर ऐसा होता था, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये फार्मूला अपने दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखलंदाजी नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। अगर आप कम बोलते हो, जरूरत है तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बात को उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं जो लोग बिना जरूरत के बोलते रहते हैं, जो ज्यादा बोलते रहते हैं। नंबर 5, साइलेंस हेल्प इन नेगोशिएशन। दोस्तों, शांत रहना नेगोशिएशन करते समय आपकी बहुत ज्यादा सहायता करता है। बातचीत के दौरान आप चुप हो जाते हो, सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो। खामोशी सामने वाले इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है, आखिर आप क्या सोच रहे हो। बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हो। एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सामने वाली पार्टी को यस या नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो और कुछ सेकंड की चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और सामने वाला इंसान इस खामोशी को बोलकर भरना चाहेगा। आप सामने वाले को सारी बातें बोलने दें। इससे बातचीत आगे बढ़ाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आपका साइड बातचीत के दौरान हमेशा बाहरी रहेगा। नंबर 4, साइलेंस हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, यदि आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। यानी विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम, सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले इंसान की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, तभी तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 3, गेट द आंसर। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपनी बकवास चालू रखते हैं या दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो दूसरे इंसान के मन की बात जानने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप शांत हो जाइए। अपना ओपिनियन मत दो लोगों को कि क्या ओपिनियन है। उस बात पर, उस पर्सन पर यह जानने की कोशिश करो
करो कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आप प्रश्न पूछकर जितना जल्दी चुप हो जाओगे उतना ही जल्दी आपको आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धिमता और विजडम की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उसमें भी यही क्वालिटी थी, जब भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, पहले प्रश्न पूछने के बाद चुप हो जाते थे ताकि उस प्रश्न को लेके, उस बात को लेके अपने गुरु की क्या राय है, उस प्रश्न या उस बात को लेकर अपने गुरु की राय जान सके। नंबर 2, सॉफ्ट पावर। दोस्तों, साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर का मेरा मतलब है कि आप अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल महात्मा गांधी हैं। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया, क्योंकि कई बार लड़ने और झगड़ने से प्रॉब्लम का हल नहीं होता है, चुप हो जाने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम का हल हो जाता है। थॉटफुल साइलेंस। दोस्तों, द क्वाइट बुक के ऑथर सुजान कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस आपको कई मुश्किलों से बचा सकता है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त का मोबाइल खराब हो गया। वो मोबाइल बनवाने के लिए जा रहा था तो वहीं रास्ते में उसका एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया। उन दोनों ने कुछ देर बातचीत किया और बातचीत के दौरान उसने बताया कि मैं मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने बोला, दोस्त तुम जहाँ मोबाइल रिपेयर करवाने जा रहे हो वहीं उसी के पास में एक घर है, उसमें वहाँ ये सामान डिलीवर करना है। वो अपने दोस्त को ना नहीं कह पाता है और वो सामान ले लेता है। जहाँ सामान डिलीवर करना है वो घर दुकान से बहुत दूर था। उनका बहुत सारा समय उसमें बर्बाद हो गया उस आइटम को डिलीवर करने में। डिलीवर करने के बाद दुकान तक पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। उसके बाद अपने दोस्त पर उसको बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, इसलिए ना कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। दोस्तों, इन बातों से तो आप समझ ही चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। आप साइलेंस के पावर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अपने ऊपर उतारते हो, जहां जरूरी है वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी गजब की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।